Welcome dear students, myself is Sumit. Today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Diseases. In today's lecture, we'll be focusing on viral diseases. In the last lecture, we talk about some of the bacterial diseases, which include typhoid, pneumonia, tuberculosis, etc. In today's lecture, we talk about viral diseases, which include some of the viral diseases include polio, rabies, viral hepatitis, chikungunya, dengue fever, common cold, influenza, smallpox, chickenpox, mumps, rubella, SARS, yellow fever, and many other viral diseases are also there. We first talk about some of the viral diseases. So let we start with the very common viral disease, very not so common but very important viral disease called polio. The another name of polio is infantile paralysis, as we know that polio disease or polio is a viral disease which is usually infect the infants, so it is also known as infantile paralysis. छोटे बच्चों को होती है और छोटे बच्चों से ही पोलियो शुरू होती है, इसीलिए कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो हैं पोलियो के वो भी चलाए जाते हैं। पल्स पोलियो अभियान आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पोलियो केवल छोटे बच्चों को ही हो। इसकी जो चांसेस हैं वो छोटे बच्चों में ज़्यादा हैं, लेकिन ये बड़ों में भी हो सकता है। सो पोलियो इज़ कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस और पोलियो मेलाइटिस भी हम इस डिजीज़ को बोलते हैं। If we talk about the transmission and symptoms of polio, it always enters the body through alimentary canal, through mouth जो है ये ट्रांसमिट होगा। एंड इन एलिमेंट्री कैनाल इट कैन रिप्रोड्यूस। एलिमेंट्री कैनाल में जब ये जाएगा तो बॉडी के अंदर जब आएगा तो अपने नंबर्स को बढ़ाएगा तेजी से, एंड फाइनली with the help of the blood stream or through the blood stream it finally reaches the nervous system. ये कहाँ पहुँच जाएगा? नर्वस सिस्टम में पहुँच जाएगा और नर्वस सिस्टम से फिर क्या होगा, मसल्स को जो हैं वो सिग्नल्स नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से मसल्स जो हैं वो पैरालिसिस हो जाएंगी। मसल्स पैरालिसिस यानी कि मसल जो है वो नॉन वर्किंग हो जाएंगी। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स। तो इसकी वजह से जब नर्वस सिस्टम से, जब सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स को कोई कमांड नहीं आएगी तो मस्कुलर फेलियर हो जाएगा। मसल्स कुछ काम नहीं कर पाएंगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा और इसी को हम बोल देंगे क्या? मस्कुलर पैरालिसिस। तो मसल्स जो है वो पैरालिसिस में चले जाएंगी। वन ऑफ द सिम्टम इज द स्टिफनेस ऑफ द नेक। नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगी। और कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाई फीवर, हेडेक, चिलनेस और पेन इन द होल बॉडी भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं। स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी रहती हैं। जो भी हमारा स्केलेटन है उसके साथ एसोसिएट रहती हैं और ये जो होती हैं इसे कंटिन्यूस नर्वस कंट्रोल चाहिए होता है। इसे कंटिन्यूस ब्रेन से सिग्नल चाहिए होते हैं टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर वर्क। कुछ और टाइप की मसल्स भी होती हैं, जैसे स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती हैं और कुछ हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं जो केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं। अब पोलियो से बच कैसे सकते हैं? इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करते हैं भाई?
इसकी प्रिवेंशन के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फिशेस। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूरिन डिस्पोजल और फिशेस स्टूल डिस्पोजल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें ये वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट पोलियो की वैक्सीन्स हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस पोलियो वैक्सीन की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाती हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम चलता है जिसे हम पल्स पोलियो अभियान कहते हैं। तो इसके थ्रू पोलियो की जो है वैक्सीन्स जो है वो इंजेक्शन के थ्रू या ओरल ड्रॉप्स के थ्रू इस छोटे बच्चों को दी जाती है, और पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो पोलियो वैक्सीन थी, जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जो थी वो जॉन साल्क ने बनाई थी। जॉन साल्क ने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाई थी, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी कह देते हैं। और जो नॉर्मल आजकल जो पोलियो वैक्सीन यूज़ करते हैं उसे हम बोल देते हैं ओपीवी वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। जो वैक्सीन यूज़ करते हैं पोलियो के लिए उसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। सो ये तो बात थी सबसे पहली वायरल डिजीज जिसका नाम है पोलियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वायरल डिजीज इज रेबीज। और रेबीज के नाम के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है और जो कि एनिमल्स के बाइट से, या हम कहते हैं मैड डॉग के बाइट से ह्यूमंस में फैलती है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द बाइट ऑफ रैबिड डॉग्स। यहाँ हमने ये रेबिड डॉग्स किए हैं, कई बार इनको हम मैड डॉग्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डॉग्स के बाइट करने से ही रेबीज फैले। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ जैकल्स, वुल्व्स, cats, monkeys, और even rabbit also, rat also। तो कई सारे एनिमल्स जो हैं उनकी बाइट से रेबीज होने के चांस रहते हैं। बिल्लियों के काटने से भी रेबीज होता है, केवल डॉग्स के काटने से ही रेबिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका जो, अगर हम रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है। जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 10 डेज़ का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ ऑफ अबाउट 10 डेज़। और इसके जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, वाटर हेटिंग टेंडेंसीज, हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, इसलिए रेबीज़ को कई बार हम हाइड्रोफोबिक डिजीज भी कहते हैं। तो फियर ऑफ द वाटर और एनी लिक्विड, ये जो फियर है ये केवल वाटर का हो ये जरूरी नहीं है, किसी भी लिक्विड का हो सकता है। और कंटिन्यूस सलाइवेशन फ्रॉम द माउथ भी होता है, माउथ से कंटिन्यूस सलाइवेशन इसमें होते रहता है। इसके अलावा सिवियर जो है हेडेक भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया इसका एक कॉमन सिम्टम है। रेबीज़ होने के बाद इसका इलाज जो है वो बहुत ही मुश्किल है। जो पर्सन जिसको भी रेबीज हो जाता है, अगर वो पर्सन किसी दूसरे को काटने लग जाए, काटने की तरह जाने लग जाता है, तो उसे भी रेबीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट हम ये कर सकते हैं। जो भी हम घरों में अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, कैट्स डॉग पालते हैं, तो उसमें जो भी तरीके की हम जानते हैं एंटी रेबीज़ का शॉर्ट इंजेक्शन उनको लगता है, तो वो हर साल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉग या कैट जब काटती है तो उसी से रेबीज़ हो। कभी वो खेलने में अगर अपने अपने नेल से स्किन को खुरच दे और उसके बाद उसको चाट ले तो उससे भी रेबीज हो सकता है। यही इसका मेन प्रिवेंशन है। और एक और ख़ास बात होती है, ये रेबीज़ का जो वैक्सीन है ये हमेशा पोस्टली लगता है, ये बाद में ही लगता है। ये
रेबीज़ होने से पहले, यानी कि जैसे हम देखते हैं पोलियो ड्रॉप्स जो हैं, ये वैक्सीन या पोलियो या बहुत तरीके की हेपेटाइटिस की वैक्सीन पहले लग जाती है। अगर नहीं भी हुआ डिजीज़ तो बच्चों को टीके लग जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन लग जाती हैं जिससे वो फ्यूचर में ना हो। लेकिन रेबीज़ का कोई भी प्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है। होने से पहले कभी भी रेबीज़ नहीं लगता, एंटी रेबीज़ नहीं लगता। जब कोई डॉग या वो काट लेते हैं तो उसके बाद ही रेबीज़ का इंजेक्शन, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके लिए हम कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट्स इज़ नेसेसरी। और इफ़ एनी वाउंड इज़ देयर, कोई कट है किसी डॉग या किसी मंकी के थ्रू काटा हुआ, तो इमीडिएटली वॉश्ड विद सोप एंड वाटर, जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा फिर एंटी रेबीज़ वैक्सीन को लगाना ज़रूरी है। सो दिस वन इज़ द सेकेंड वायरल डिजीज which is known as rabies. Now come to the next one. The next viral disease we are talking about is viral hepatitis. Hepatitis is of many types. Sometimes हम देखते हैं कि alcoholic hepatitis is also there. Hepatitis, देखिए नाम से पता चल रहा है, हिपेटाइटिस जो है या हिपेटाइटिस जो है ये हिपैटिक वर्ड से बना है। और हिपैटिक हम जानते हैं, हिपैटिक वर्ड जो है, टर्म जो है, हम हमेशा यूज करते हैं लीवर के लिए, है ना, हिपैटिक सेल्स लीवर की। तो हिपेटाइटिस इज यूजुअली रिलेटेड टू लीवर। जब भी हम हिपेटाइटिस की बात करेंगे, हिपेटाइटिस की बात करेंगे, तो हिपेटाइटिस ये हिपैटिक वर्ड से बना है। हिपैटिक का मतलब है लीवर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो कि लिवर जनरेटेड है, लिवर से जुड़ी हुई है। और जनरली इसमें लिवर जो है वो इनलार्ज हो जाता है, हिपेटोमिगेली हो जाती है। लिवर इनलार्ज हो जाता है इनिशियल फेज में, और लेटर फेज में ये जो इनलार्ज लिवर है ये स्मॉल हो जाता है। ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमंस में जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर भी होती है। लीवर की सेल अगर डैमेज होती रहें तो वो रीजनरेट भी हो सकती हैं या हो जाती हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर कई बार बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने से, अल्कोहल का यूज़ करने से भी लीवर इनलार्ज हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कह देते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज द वायरल हेपेटाइटिस इज इन कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस। बहुत ही कॉमन वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जॉन्डिस। और इन हिंदी इट इज़ नोन एज पीलिया। वाई इट इज़ कॉल्ड पीलिया? क्योंकि इसके सिम्टम्स यही हैं। इसमें जो आरबीसी है वो डैमेज होने लग जाती हैं, इसकी वजह से बहुत ही वीकनेस आने लग जाती है। और जब भी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, टूटेंगी तो वो दो सीरम में टूट जाती हैं। एक का नाम है सीरम बिलिरुबिन, एक है सीरम बिलिवर्डिन। तो जो ये सीरम बिलिरुबिन है इसका कलर होता है येलो। तो इसीलिए जब पीलिया या जॉन्डिस का पता भी लगाते हैं तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो बिलिरुबिन टेस्ट कहलाता है। बिलिवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर की होती है, बाइल में रिप्रेजेंट होती है, बाइल जूस में भी, तो इसलिए बाइल, द कलर ऑफ बाइल इज ग्रीन while द कलर ऑफ बिलिरुबिन इज येलो। तो आरबीसी के डैमेज होने से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बढ़ जाएगी, और अगर ये सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ेगा तो ये इंडिकेशन होगा किसका? जॉन्डिस का या पीलिया का। तो इसमें लिवर इनलार्ज हो जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख जो है वो नहीं लगती है। नोजिया, वोमिटिंग, ईपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पेन्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा लेकिन जो वैसे अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो नेल्स टर्न येलो। अगर आप आई का जो वाइट पार्ट है उसको देखेंगे वो भी येलो हो जाएगी। टंग जो है, अगर हम टंग को ऊपर की तरफ करेंगे तो टंग के जो बेसल पार्ट है वो भी येलो दिखने लग जाएगा।
तो येलोनेस जो है, क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से बॉडी जो है वो धीरे धीरे येलो हो जाती है, तो आई का जो वाइट पार्ट है वो आपको येलो दिखने लग जाएगा, नेल्स में आपको येलोविंग दिखने लग जाएगी। तो इससे क्लियर कट हमें पता लग जाएगा कि इंडिविजुअल जो है वो जॉन्डिस उसको हो चुका है। यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन इज डार्क येलो इन कलर, यूरिनेशन में उसकी जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा येलो कलर की हो जाएगी। और स्टूल इज पेल, जो स्टूल है उसका जो फिसिस है उसका वो पेल, वो लाइट कलर्ड हो जाएगा, वाइटिस टाइप का होने लग जाएगा। अगर हम इस हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो जो ये हेपेटाइटिस है, ये वायरस या वायरस हेपेटाइटिस है, ये 6 टाइप का वायरल हेपेटाइटिस आप लोगों को दिख सकता है या होता है 6 टाइप्स का। इसको हम कॉमनली बोल देते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। इनके कॉजेटिव एजेंट जो हैं ये सभी वायरस हैं, लेकिन ये अलग अलग वायरस होते हैं। इसमें से आपको सभी को ऐसे डिटेलिंग में नहीं जानना है, बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो है ये सबसे डेंजरस डिजीज़ है। आप इसके बारे में अगर जानेंगे तो हेपेटाइटिस, इवन अगर हम एक डिजीज़ से इसको कंपेयर करें जिसे हम बोलते हैं HIV एड्स, तो ये HIV एड्स के जो वायरस है उससे भी 50 से 100 गुना ज़्यादा डेंजरस वायरस है। इससे भी ज़्यादा ट्रांसमिशन की रेट इसकी उससे 50 टाइम्स मोर है हेपेटाइटिस बी की। इसका जो वायरस होता है हेपेटाइटिस वायरस, उसको दूर करने के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है जिसे हम HBV वैक्सीन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन HBV वैक्सीन लगती है, और ये बहुत कंपलसरी है कि हर इंडिविजुअल ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है इसको यूज़ करे। तो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी हो गया, अच्छा इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखेंगे तो बिल्कुल HIV की तरह ही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब यही सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। और बाकी जो भी HIV में जो जिस भी तरीके से HIV फैलता है, हर उस तरीके से ये भी फैल सकता है। और अगर किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसकी मेडिसिन चलेंगी और हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, लेकिन वो वायरस का कैरियर हमेशा रहेगा, हेपेटाइटिस का कैरियर हमेशा रहेगा। इसका वायरस एक बार अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो कभी भी उस बॉडी को जनरली छोड़ता नहीं है। सो दिस इज अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस और जॉन्डिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, and next one is dengue or dengue. Dengue fever is very famous name, बहुत कॉमन है डेंगू फीवर। डेंगू का हो जाना मेट्रोपॉलिटन्स में बहुत आपको सुनाई देता है डेंगी। तो ये जो डेंगी है ये बेसिकली अब मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविरिबो वायरस है। ये मॉस्किटो बॉर्न का मतलब है ये मॉस्किटो इसमें कैरियर का काम करती है, और मॉस्किटो के थ्रू ही ये ह्यूमंस में आता है। इसके लिए जो मॉस्किटो यूज़ होती है, जब हम कहते हैं कि भाई ये डेंगू वाला मच्छर है, डेंगू मच्छर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मॉस्किटो इसमें हम जो डेंगू को कैरियर होती है, इसका नाम है एडीज एजिप्टी। इसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसमें टाइगर की तरह स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां होती हैं, इस वजह से इसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। इसके आपको ध्यान रखना है कि ये केवल क्लीन वाटर में ब्रीड करती है टाइगर मॉस्किटो, और ये बाइट करती है केवल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, रात को ये नहीं काटती है, और क्लीन वाटर में ये ब्रीड करती है। तो इसके लिए जो हम उपाय कहते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना, घर के आसपास पानी का जमा ना होने देना, ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, ये कंपलसरी हो जाता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो ये भी एक क्लासिकल डेंगी होती है या डेंगू हेमोरेजिक फीवर, 2 टाइप का ये होता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्लासिकल डेंगी की, तो क्लासिकल डेंगी के सिम्टम्स हैं
pain behind the eye, frontal headache, muscle and joint pain, platelet counts will become low, excessive thrust, internal bleeding, pulse rate will become weak, breathing difficulty, रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा। अब जैसे इसमें प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाता है एंड वर्क ऑफ प्लेटलेट्स, देखिए जब जब जो जो हमारी वीन्स हैं या जो आर्टरीज हैं या जो कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ये बहुत वीक होती हैं और कई बार ब्लड का फ्लो जब बहुत तेज हो जाता है तो कैपिलरीज ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती हैं और इनके ब्रेक होने से, कैपिलरीज के टूटने से ब्लड जो है वो कैपिलरीज से बाहर निकलने शुरू हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये तुरंत वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं और ब्लड क्लॉटिंग करने से वो जो ब्लड है उसका बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाएगा, जैसे अगर ये बहुत तेज़ी से अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और इसकी वजह से अगर कोई कैपिलरीज टूटेंगी या डैमेज होंगी तो इनके टूटने से इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरल डिजीजेस। थैंक यू सो मच।